मानव के लिए जो परम धर्म है, मैं बता भी चुका हूँ, भगवान श्री कृष्ण की, नारायण भगवान की कथा सुनना ही परम धर्म है, ऐसा भागवत जी कहते हैं। दूसरा धर्म, मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में अनेक प्रकार के देवी देवता मिलते हैं, सबकी पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। जिसे कोई पेड़ है, मान लो ये नीम का पेड़ छोटा रहा होगा, तो बुद्धिमान व्यक्ति न डाल को सींचता है न पत्ते को सींचता है, कहां से जल डालता है? क्यों भैया? जड़ में डालता है ना, जो जड़ होता है उसी में जल डालता है ना, बस यही मेन है। तो सब देवताओं के जड़ कौन है? सुनो, जड़ तो भगवान नारायण ही हैं। यथा तरोर मूल निवेश चनीन प्रत्यंति तस्कंद भुजो पशाखा। जो अन्य देवी देवता हैं वो कोई शाखा है, कोई पत्ता है। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ में अनेक प्रकार की शाखाएं होती, डाली होती है, फिर पत्ते होते हैं, फिर फल लगते हैं, फूल होते हैं। ये सब देवी देवता वो अन्यत्र हैं, पर जो मेन प्रधान देवता है वो भगवान नारायण। नारायण से ही पूरी सृष्टि विस्तार होती है। तीसरा प्रश्न है, भगवान का नाम अजन्मा है और भगवान के अवतार कितने हैं, किस कारण से अवतार होता है, ये भी प्रश्न है। तो अनेक प्रकार के अवतारों की कथा है, लेकिन जो मेन कारण समझ में आया है वो गोस्वामी जी कहते हैं, वो सुनो। क्या कहते हैं मेरे भाई? जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ी असुर, जब हो धर्म की हानि बाढ़ी असुर, गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया। जब जब हो ये धर्म की बाढ़ असुर अधम अभिमान, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अच्छा, एक बात आपको बताएं, गोस्वामी जी ने लिखा है जब जब होए धर्म की हानि। क्या धर्म की कभी हानि होती है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के स्वरूप है, राम ही धर्म है, साक्षात राम ही धर्म है। धर्म कभी नहीं घटता, धर्म अपने ही स्थान पे स्थिर रहता है, धर्म सदैव अपने स्थान पे स्थिर रहता है। होता क्या है? बाढ़ असुर अधम अभिमान, असुर अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमारे गुरु जी समझा रहे थे, उन्होंने एक बोर्ड पे लाइन खींचा, बोले एक लोग उठ कर के आओ, बिना छुए इस लाइन को छोटा करो। तो किसी की समझ में नहीं आया, हमारी भी समझ में वो बात नहीं पड़ी कि जब तक छुएंगे नहीं तब तक ये घटेगी कैसे। तो मैंने कहा गुरुदेव कुछ बात समझ में नहीं आ रही, इसको बिना छुए छोटा करना है, नहीं हो सकता। तो उन्होंने उसी के पास में एक बड़ी लाइन खींच ली, अपने आप दूसरी वाली लाइन छोटी पड़ गई। जब पास में एक बड़ी लाइन खिंच गई तो वो छोटी हो गई। इसी प्रकार मान लो धर्म को मानने वाले 4 लोग, अधर्म को मानने वाले 4 लोग। अब
अधर्म में 4 लोग और बढ़ गए तो अधर्म की बढ़ोतरी हुई, तो उसी के सामने धर्म छोटा पड़ जाता। धर्म अपनी जगह से घटता नहीं कभी, धर्म सदैव इतना रहता है, पर अभिमानी लोग, असुर लोग अधर्म बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूं? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब जाकर के भगवान अवतार लेते हैं। तब तब धरि प्रभु विविध शरीर, एक आदि नहीं, विविध प्रकार के। हरि कृपा निधि सज्जन पीर। भगवान के अवतार कितने होते हैं चतुर्युग में? 24 अवतार होते हैं। कितने अवतार? 24 अवतार। पहला सनक सनंदन सनातन के रूप में अवतार लेते हैं भगवान। पहला अवतार जो अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में है, और दूसरा जो अवतार है वो भगवान वाराह रूप में आते हैं। तीसरा अवतार संत नारद के रूप में होता है। चौथा जो अवतार है वो नर नारायण के रूप में होता है। पांचवा अवतार भगवान कपिल देव के रूप में होता है। छठवां अवतार दत्तात्रेय जी के रूप में होता है। सातवां अवतार यज्ञ भगवान के रूप में होता है। आठवां अवतार भगवान ऋषभ देव के रूप में होता है। नौवां अवतार श्री पृथु जी के रूप में होता है। 10वां अवतार मत्स्य अवतार होता है, भगवान मछली बनकर के आए। 11वां अवतार श्री कच्छप अवतार होता है, कछुआ बनकर के भगवान ने अवतार धारण किया। और 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में होता है। 13वां अवतार मोहनी के रूप में होता है। 14वां जो अवतार है भगवान साक्षात नरसिंह बनकर के आए। और जो 15वां अवतार है वो वामन भगवान का अवतार है। जो 16वां अवतार है वो श्री परशुराम जी का अवतार है। जो 17वां अवतार है वो महर्षि वेदव्यास जी के रूप में अवतार है। और 18वां जो अवतार है वो श्री रघुनंदन के रूप में, श्री राम के रूप में है। 19वां अवतार श्री बलराम जी के रूप में अवतार हुआ है भगवान का। इस वंश अवतार है भगवान। और जो 20वां अवतार है वो साक्षात कृष्ण कन्हैया के रूप में हुआ है। और 21वां अवतार हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है, ये होगा भविष्य कल के अवतार। ऐसे ऐसे भगवान के 24। भागवत की मेन कथा क्या है? इन्हीं 24 अवतारों की कथा सुनी जाए, वो भागवत कथा है। भागवत कथा में यदि आपने 24 अवतारों की कथा नहीं सुनी तो भागवत कथा इसका मतलब नहीं सुनी। भागवत कथा जब आप मूल उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें 24 अवतारों का ही व्याख्यान मिलेगा। बात समझ में आ रही है भैया? आगे चल करके पर 2 जो अवतार है मेरे भाई वो मेन है। 24 अवतार हैं, पर जो मानव से ज्यादा जुड़े हुए अवतार हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। कौन कौन से? राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विषय। भगवान राम और कृष्ण जो तत्व हैं, ये भगवान का पूर्ण अवतार हुआ है। मानव से ज्यादा जुड़े हुए 2 ही अवतार हैं बस। आगे चल करके भागवत जी की रचना कैसे हुई उसके विषय में कथा आती है। और सुखदेव जी को किस प्रकार भागवत सिखाई गई, पढ़ाई गई, उसकी कथा आती है। और फिर मेन श्रोता श्री परीक्षित जी को ये भागवत कथा क्यों सुनाई है, इसके विषय में आता है। सर्वप्रथम भागवत जी की रचना कैसे हुई, क्यों हुई, किस कारण से हुई? थोड़ा कठिन विषय जरूर है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ में बहुत ज्यादा बातें हमारी पढ़ने वाली नहीं है। पढ़ रही ना? आपको पढ़ रही कथा कितने लोगों को समझ में आ रही है? फिर थोड़ी भाषा सरल की जाएगी। किसकी किसकी समझ में आ रही है? किसी के समझ में कथा नहीं आ रही है? जितनी लोगों को समझ में आ रही है वो सब लोग हाथ ऊपर करें।
आप लोग मजबूरी में बैठे हैं। हाँ, हमारा साहस थोड़ा बढ़ जाएगा वही कथा करेंगे। समझ में आ रही ना? अगर जो समझ में ना हो तो हमारे पास कई चाबियां हैं, हम तुरंत बदल देंगे, है ना? कथा व्यास जो बनता है, कथा जो करने जाता है, उसके पास बहुत चाबियां होती है ना? जैसे आप लोग कहोगे कि हाँ ये संस्कृत वाली समझ में नहीं आ रही, बस ले फिर चौपाई होंगी फिर, है ना? है क्या? मैं ये चाहता हूँ कि सावन का पवित्र महीना अच्छी कथा सुनाई जाए। जैसे आपको सुनने में कठिनाइयां हैं, तो ये सब चीजें सुनाने में भी बड़ी कठिनाइयां हैं। चौपाई क्या गाते हुए चले जाओ, पर श्लोकों की जब व्याख्या करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है भाई, है ना? और समझिए, मैं कह रहा था श्री वेदव्यास जी महाराज बैठे हैं, 17 पुराणों की रचना कर चुके, 17 पुराण रच चुके हैं। एक वेद था, उसका विभाजन करके 4 वेद बना दिए, पर उनके मन में शांति नहीं है, उदास बैठे। तब तक नारद मुनि ने आए, नारद मुनि ने उनको समझाया, उदास क्यों है? कहा मैंने जीवन में इतना सब कुछ किया, 4 वेद की रचना की और 17 पुराण को लिख दिया, पर मुझे मन में संतोष नहीं हुआ। पंचम वेद मैंने महाभारत का विशाल ग्रंथ तैयार किया, पर मुझे शांति नहीं थी। बोले देखो एक चीज आपको बताएं, भोजन पनीर चाहे जितना सुंदर बनाओ भैया, पनीर चाहे जितना सुंदर हो, सब्जी चाहे जितनी अच्छी हो, अगर जो उसमें नमक नहीं पड़ा है तब सब बेकार। भगतहीन गुण शुभ सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन। यदि भक्ति का कोई ग्रंथ नहीं आपने लिखा तो व्यंजन तो बना पर उसमें नमक ही नहीं डाला, ऐसा मान लो। सारहीन है महाराज, आपने रच तो दिया पर समझ में नहीं आई बात। तब बोले करें क्या? बोले भागवत जी की रचना। 4 वेदों में पहले 4 श्लोकों में ही भागवत कथा थी, चतुश्लोकी भागवत थी, और नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया। तो व्यास जी ने कहा महाराज मैं बूढ़ा हो गया हूं, कर नहीं सकता। बोले संत कृपा यदि हो जाए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गणेश जी को बुलाया, सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी महाराज व्याख्या करते गए 4 श्लोकों की, और श्री गणेश जी महाराज लिखते गए। गणेश जी महाराज ने कहा महाराज मैं लिख पाऊं बस दूसरा बता देना, मैं रुकू ना, अगर जो मैं रुक गया तो फिर बस वहीं पे हमारी कलम रुक जाए। हाँ, परेशान मंत्रों की व्याख्या करते करते रहे, वहीं पर सरस्वती नदी बड़ी जोर जोर से बहती थी, बड़ा शोर कर रही थी। तो वेदव्यास जी ने ही उनको कह दिया कि तुम धरती के अंदर बढ़ो। तब से सरस्वती मैया बाहर नहीं बहती, सरस्वती की नदी के तट पे ही भागवत कथा। भागवत कथा में 3 संगम है, आपको बताएं। भागवत कथा लिखी कहाँ गई? सरस्वती नदी के तट पे। कहाँ लिखी गई भैया? सरस्वती की नदी। भागवत कथा जिनकी रचना है, मान लो भगवान कृष्ण की, उनकी लीला किस नदी के तट पे हुई? जमुना नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? परीक्षित जी को जब श्राप मिला तो किस नदी के तट पे उन्होंने कथा सुनी? गंगा नदी के तट पे। 3 नदियों का इसमें संगम है। सरस्वती नदी के किनारे लिखते 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 18,000 श्लोक लिख गए। समय रहते श्री सुखदेव जी को, अपने पुत्र को भागवत कथा उन्होंने पढ़ाई सिखाई, और श्री सुखदेव जी समय पाकर के परीक्षित जी को ये कथा सुनाई जब श्राप में। 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर दिया महाराज ये परीक्षित को ही कथा क्यों सुनाए? ये परीक्षित कौन थे? तो श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि सुनो, परीक्षित के जन्म का प्रसंग में सुनाना बहुत जरूरी नहीं समझता, पर सुनाऊंगा इसलिए क्योंकि इससे कृष्ण कथा उदय होती है। जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा जब भक्त की
कथा नहीं रह जाती, वो भगवान की कथा हो जाती। बोले परीक्षित का जन्म प्रसंग मैं अब तुम लोगों को सुनाऊंगा। महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए हैं, सिर्फ एक कौरव बचा है। क्या नाम है उसका? दुर्योधन। क्या नाम है भैया? दुर्योधन। दुर्योधन की भी जंगा भीमसेन ने तोड़ दी। वो मृत्यु की कगार पे है, मर रहा है, और तब तक उसका मित्र आ गया अश्वस्थामा। हे मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? कहा मेरी दुर्दशा किसी ने की हो, पर मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मुझे तो ग्लानि इस बात की है कि मैं 100 भाई था, 99 भाई मारे जा चुके हैं, और वो 5 भाई थे, आज भी पांचों के पांचों जीवित हैं। मेरे 99 भाई मारे जा चुके, मैं भी मरने वाला हूं, पर वो 5 आज भी जीवित हैं। क्या क्या क्या? सुनो, मुझे आपने सेनापति नहीं बनाया। यदि मुझे महाभारत में आपने सेनापति बनाया होता तो मैं कौरवों को जरूर मारता। बोले अब सेना तो बची नहीं, मैं आपको कहो सेनापति नियुक्त कर दो। बोले आप जब तक जीवित हो मैं ला सकता पांडवों को मार करके। जंघा का रक्त लिया, मस्तक पे लगा दिया, आज से आप सेनापति। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अश्वस्थामा ने मन में दृढ़ संकल्प लिया, आज कौरवों को मैं मारूंगा, पर जिसका रक्षक भगवान है उसको कोई मार नहीं सकता। जाको राखे साईया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग वैरी हो। भगवान कृष्ण जान गए कि अश्वस्थामा आज इन लोगों को मारने के लिए आएगा। रात्रि में भगवान कृष्ण एक डंडी को लेकर के घूमते रहे। अर्जुन की नींद खुली, अर्जुन ने देखा कन्हैया घूम रहे रात्रि में। बोले प्रभु क्या आपको नींद नहीं आ रही? बोले अर्जुन क्या तुम्हें नींद आ रही? इतने तुम्हारे बंधु बांधव मारे गए, तुमको नींद आ रही? भगवान पांडवों को उठाए और दूर निकल गए। बोले अब चलो पश्चाताप करें। और जहां पर पांडवों की सैया लगी थी, पांडवों के पुत्र आकर के लेटे। एक युधिष्ठिर का पुत्र था, वो युधिष्ठिर की सैया पे, भीमसेन का पुत्र भीमसेन की सैया पे, अर्जुन का पुत्र अर्जुन की सैया पे, नकुल का पुत्र नकुल की सैया पे, और सहदेव का पुत्र सहदेव की सैया पे। अश्वस्थामा रात्रि के समय आया, तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। उन्हीं को पांडव समझ करके 5 का सिर काट लिया। 5 पुत्रों का सिर काट करके ले गए, एक वस्त्र में बांध करके दुर्योधन के पास। ए मित्र, मैं तुमसे वचन लेकर के गया था, वचन दे करके गया था कि मैं पांडवों को नहीं जीवित छोड़ूंगा। 5 पांडवों के सिर लेकर के आया हूं। कहा सुनो, अर्जुन का मुझे, भीमसेन का मुझे सिर दे दो। भीमसेन का जब भीमसेन के पुत्र का सिर जब हाथ में आया, उसको पकड़ा तो वो फूट गया। दुर्योधन तुरंत समझ गया ये भीम का सिर नहीं हो सकता, वो बहुत कठोर था, वो बहुत कठोर है, ये उसका सिर नहीं। प्रकाश में देखा तो उनके पुत्रों का सिर, अमोल पुत्रों का सिर लेकर के आ गया। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, दुर्योधन ने वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया। अश्वस्थामा बेचारा क्या करे, उससे अपराध हो गया। प्रातः काल का समय हुआ, इधर डेरों से रक्त बह रहा है, डेरों से रक्त बह रहा था। हरे अबोला खड़ी रो रही थी, डेरों से रक्त बह रहा था। हरे अबोला खड़ी रो रही थी, डेरों से रक्त बह रहा था। हरे अबोला खड़ी रो रही थी, डेरों से रक्त बह रहा था। हरे अबोला खड़ी रो रही थी, डेरों से रक्त बह
अच्छा एक बात आपको बताएं, जिसकी 5 संतानों के सिर कट गए हों, उसकी गति क्या होगी? द्रौपदी जी कभी इस पुत्र के पास जाकर के रोने लग जाए, कभी उस पुत्र के पास जाके रोने लग जाए, कभी उस पुत्र के पास जाकर के रोने लग जाए। 5 बालकों के सिर कट गए हैं, डेरों से रक्त बह रहा, रक्त बह रहा है। हर अबला खड़ी रो रही थी। ध्यान दीजिएगा, सभी कह रही थी अरे अबोध बालकों ने क्या बिगाड़ा था, इनका सिर कट गया। स्मरण करिए मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। अर्जुन ने शपथ ले ली, सौगंध ले ली कि जिसने भी मेरे बालक को, जिसने भी अबोध बालकों का वध किया, उसको मैं जीवित छोड़ने वाला नहीं, उसके प्राण लेकर के ही मानूंगा। अर्जुन भीमसेन और भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अश्वत्थामा अपनी ही कुटिया पे बैठा था। जैसे ही अर्जुन को देखा, अर्जुन के हाथों में धनुष और बाण को देखा, वैसे ही सोचा मैं बचने वाला तो हूं नहीं, ये बाणों का प्रहार करेंगे। क्या किया? तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान कृष्ण की शरण में अर्जुन जाते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, हे कृष्ण मेरी रक्षा कर इस ब्रह्मास्त्र से। भगवान कहने लगे अर्जुन तुमको नहीं पता, विष की काट सदैव विष हुआ है, कांटा सदैव कांटे से निकलता है। अगर इसने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो, जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, छोड़ दिया। द्रोणी ने श्रृंगे सरताना, जिसको न पार्थ पहचान सके। द्रोणी ने जिसको न पार्थ पहचान सके। जिसको न पार्थ पहचान सके। मोहे न वहाँ पर मोड़ सके, मोहे न वहाँ पर मोड़ सके। अपना वेदन से न तान सके। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, मुंह भी न वहां पर मोड़ सके। छत्री होकर के मुंह कैसे मोड़, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीतने वाला आज एक ब्रह्मास्त्र को देख करके डर गया। भगवान ने कहा अर्जुन, विष की काट सदैव विष हुआ, कांटा सदैव कांटे से निकलता, जहर की दवा सदैव जहर हुआ है। यदि इसने ब्रह्मास्त्र चलाया, तुम भी चला दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए। कहीं कहीं आया है कि श्री वेदव्यास जी ने आकर के उनको रोका और अर्जुन ने वेदव्यास जी के कहने पर ब्रह्मास्त्र को वापस लिया, पर अश्वत्थामा को वापस करना नहीं आया। कहीं कहीं ये भी आया, पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, भागवत जी में ये लिखा हुआ कि दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए। अर्जुन ने और भीमसेन ने दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया है। और पकड़ लिया जैसे ही तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, तुमने सौगंध ली थी कि जो ने आपके पुत्रों को मारा उनको आप जीवित नहीं छोड़ेंगे, आप इन्हें मार दीजिए। अर्जुन कहने लगे कन्हैया एक बात आपसे कह बोले, द्रौपदी के सामने इसका वध होगा तो उसकी छाती जो है थोड़ी शीतल हो जाएगी।
उसका कष्ट थोड़ा कम हो जाएगा, उसका दुख थोड़ा शांत हो जाएगा। ध्यान दीजिए मेरे भाई, स्मरण करिए जरा। भगवान कहते हैं कि मारना तो ये मार दो, आगे की हमारी जिम्मेदारी नहीं। लेकर के जैसे ही द्रौपदी के सामने पहुंचे, तो एक बात आपको बताऊं, कृष्ण जिसको अपनी बहन मानते हैं, सखी मानते हैं, वो कितनी करुणावान होगी। जैसे ही देखा कि अश्वत्थामा को ये लोग बांध करके ला रहे हैं, वैसे ही दौड़ी दौड़ी अपने बच्चों का सब छोड़ करके गई और चरणों में गिर गई अश्वत्थामा के। कहने लगी द्रौपदी, मोचता मोचता में सब ब्राह्मण नितराम गुरु। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए ब्राह्मण, और एक तो ये गुरु द्रोण का पुत्र है। चरणों में आप स्मरण करिए जरा, जिसके पुत्रों को जिस व्यक्ति ने मारा हो उसी को द्रौपदी जी प्रणाम कर रहे हैं। समाज पूरा देख रहा, द्रौपदी जी आप क्या करें, तो आपका शत्रु है, पर है क्या मेरे भाई, उसके अंदर कितनी करुणा है, कितनी करुणावान होगी। स्मरण करिए जरा, भगवान जिसको अपनी सखी मानते हैं, बहन मानते हैं। अर्जुन से कहती है छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। अर्जुन कहते हैं हे द्रौपदी, बस जल्दी बतला क्या कर तेरा दिल भर डालूं, खींच लूं खाल सारे तन की या टुकड़े टुकड़े कर डालूं। क्या किया जाए, इसके शरीर से खाल खींच लूं, या इसके शरीर के 2 टुकड़े कर दूं, या जमीन में गाड़ दूं, इसके मस्तक पे बाण मारूं, जलती हुई अग्नि में डाल दूं, इसको किस विधि से मारूं जो आपको शीतलता प्राप्त हो। उधर द्रौपदी जी कहते हैं मुच्यता मुच्यता में सब ब्राह्मण नितराम। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण है और एक तो गुरु द्रोण का पुत्र है, और जो गुरु पुत्र होता है वो गुरु के समान होता है। एक बात आपको अर्जुन बतला दूं, जो विद्या आपके गुरु ने अपने पुत्र को नहीं सिखाई वो आपको सिखाई, उनके वंश को तुम मिटा दोगे। मेरे पुत्र नहीं रहे तो मैं जानती हूँ कितना पीड़ा हो रही है, आपके गुरु माता को कितना कष्ट होगा, ये मैं समझ सकती हूँ। एक स्त्री के जीवन में या पति हो या फिर पुत्र हो, पति बिन मांग सोनी, पुत्र बिन घर सोना, दो मुक्ति के मार्ग, दो बिन दुख दूना। एक स्त्री के जीवन में या उसका पति हो तो जीवन काट लेती है माता, संतान ना हो, पति हो तो पति के सारे जीवन कट जाता है। यदि पति ना रहे तो संतान है, बोले संतान के सारे जीवन यापन हो जाएगा। आपने अपने गुरु को तो पहले ही मरवा दिया, यदि उसका पुत्र भी नहीं रहेगा तो आपकी गुरु माता की गति क्या होगी, वो कैसे जिएंगे। अर्जुन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, भीमसेन गर्जना कर रहे हैं, अर्जुन ये तू नहीं मारेगा तो मैं इसको मार दूंगा। जब देखा बात बनने वाली नहीं मेरे भाई, तो द्रौपदी जी कन्हैया के पास पहुंच गई। कन्हैया ये तुम जान रहे हो कि हमारे बेटों से मेरा मोह होगा, इसलिए मैं एक ब्राह्मण को मरवा दूंगी। ऐसा नहीं है हमारा, ऐसा नहीं प्रभु। यदि आपको लगता है कि मेरे बेटों के प्रति मुझे मोह है तो मैं अपना मोह वापस लेती हूँ। मोहन माधव लो इसी समय, मैं अपना मोह त्यागती हूँ।
मांगती हूँ। पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, द्रौपदी जी कहती कन्हैया से, मोहन माधव लो इसी समय मैं अपना मोह त्यागती हूँ। पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। एक अनाथ ब्राह्मण के मैं प्राणों की भीख मांगती हूँ महाराज, इसे छुड़वा दीजिए। क्या किया जाए? कोई कहता है मार दो, कोई कहता है छोड़ दो। युधिष्ठिर जी से पूछा गया आप बतलाइए, आप तो साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, आप बतलाइए महाराज। युधिष्ठिर जी बतला क्या है? इन्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इन्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इन्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इन्हें मार कर क्यों, इन्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इन्हें मार देंगे इनके करम, इन्हें मार देंगे इनके धर्म। ध्यान दीजिएगा, श्री ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, इन्हें मार करके हम अपना धर्म क्यों बिगाड़े? इन्होंने जो किया है वो ये जाने। इन्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इन्हें मार देंगे इनके कर्म। ये स्वतः जाने इन्होंने क्या किया है। स्मरण करिए मेरे भाई, दर्शन करिए जरा। लोगों से पूछा जा रहा है, कोई कहता मार दो, कोई कहता छोड़ दो। कृष्ण बड़े, अर्जुन जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए, मारूं कि छोड़ूं कि मारूं कि छोड़ूं। कृष्ण भगवान की शरण में गए, कन्हैया तुम ही जरा बतलाओ क्या किया जाए, इनको मारा जाए कि छोड़ दिया जाए। भैया नींद तो नहीं लग रही? नींद पूरी हो जाती है? नहीं पूरी होती? ठीक ठीक। प्रेम से भगवान भगवान की, प्रेम से भागवत भगवान की। अर्जुन जी भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, कन्हैया अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या किया जाए। कृष्ण भगवान क्या जवाब देते हैं सुनिए। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आत्यताई वधारहण। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या, ब्राह्मण को मारना तो नहीं चाहिए, ये शास्त्र में लिखा है। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आत्यताई वधारहण, आत्यताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण का कहना है इसको मारो भी और छोड़ भी दो। ऐसा कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति को मार भी दिया जाए, छोड़ भी दिया जाए। स्मरण करिए जरा, भगवान
ने क्या विधि बताई। वास्तविकता में ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, अगर जो आतताई है तो उसको कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये ब्रह्म बंधु इसलिए मारने के योग्य नहीं, और इसने अबोध बालकों की हत्या की है, इसलिए इसको छोड़ना भी उचित बात नहीं। भीमसेन कहने लगे टेढ़ी टांग वाले का टेढ़ा ही फैसला रहता है, कह रहे मारो भी और छोड़ भी दो, कैसे संभव। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान कर दिया जाए तो उसकी समझो करोड़ों मृत्युओं होगी, करोड़ों। मानस में लिखा हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं, संभावित कहूं अपजस लाहू, संभावित कहूं अपजस लाहू, संभावित कहूं अपजस लाहू, संभावित कहूं अपजस लाहू, संभावित अपजस लाहू, संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि समदारू, मरण कोटि समदारू, मरण कोटि समदारू। सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान कर दिया जाए, संभावित कहूं अपजस लाहू, अपजस हो जाए, मरण कोटि समदारुण दाऊ, मरण कोटि करोड़ों मृत्यु के समान उसको दुख प्राप्त होता है। कोई सम्मानित व्यक्ति है, उसका केवल अपमान होगा, केवल अपमान। मरण कोटि समदारुण किया क्या गया, अश्वत्थामा का आधा बाल और आधी दाढ़ी बनवा करके छुड़वा दिया गया। उसके मस्तक पे एक मणि थी, ज्ञान की मणि, उस मणि को निकलवा दिया गया। आज भी अश्वत्थामा जीवित है, आज भी जीवित। 7 लोग अपने यहाँ चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सतैता चिरजीवन। इन 7 लोगों को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त है। कौन कौन सा गिनिए, अश्वत्थामा, बलि, बलिर व्यासो, व्यास जी महाराज, अश्वत्थामा बलिर व्यास, अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमान जी महाराज, हनुमानश्च विभीषण, विभीषण जी महाराज, कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य परशुराम जी। 7 लोग हो गए ना भैया, गिने आप गिनती लगाए, 7 लोग पूरे हो गए भैया। हाँ, ये 7 लोग आज भी जीवित हैं, आज भी चिरंजीवी और पृथ्वी पर घुमा करते हैं। अश्वत्थामा अपने कुटिया पे गया, उससे अपमान सहन नहीं हुआ, उसको लगने लगा पांडवों ने मेरा अपमान करके ठीक नहीं किया, मारना होता तुरंत मार देते, वो अच्छा था, पर अपमान कर दिए, अच्छा काम नहीं किया। किया क्या उसने, अपने कुटिया पर बैठे बैठे एक ऐसा मंत्र, ऐसा ब्रह्मास्त्र का संधान किया जो दूसरे किसी को नहीं दिखता था। उसके मन में विचार आया, मैं पांडवों का वंश निर्वंश कर दूंगा, वंश नहीं होने दूंगा, वंश चलने नहीं दूंगा। ब्रह्मास्त्र का संधान किया, सोच रहा, मन में विचार कर रहा कि इनके वंश में कौन बचा है आगे। तब तक उसको स्मरण आया जब अभिमन्यु युद्ध में मारे गए थे। आप जा रहे हैं क्या?
प्रेम से भक्त और भगवान की जा रहे हैं क्या कथा सुनकर? आप लोग जा रहे हैं? बैठे थोड़ी देर और बैठे कथा और क्या? प्रेम से भक्त और भगवान की। हमारी कथा से जब कोई जाने लगता तो हमको ये लगने लगता कि कथा ज्यादा हो रही है। फिर तुरंत घड़ी देखता हूँ कि समय तो अभी 10 ही हुआ, कम से कम 10:30 बजे तक कथा तो हो, है ना? क्यों भैया? हाँ, 10:30 बजे तक कथा कम से कम हो। पर है क्या, मुझे ये लगने लगता कथा हमको लगता अब ज्यादा नुकसान कर जाएगी। एक बार हुआ क्या, बीरबल जी के पास कुछ दिन के लिए दवाई देने लगे। तो संत है तो वो सिर्फ राम राम लिख के दे, जैसे जिसकी बीमारी उसी हिसाब से वो राम राम लिख के दे और ठीक हो जाए। ये प्रभाव। हाँ, एक दिन वो कुछ अस्वस्थ रहे होंगे तो अपने बेटे से कहा कि इनको दवाई दे दो, तो उसने एक पर्चे पे 2 बार राम राम लिख दिया। 2 बार राम राम लिख दिया। तो बीरबल ने उसको बड़ा डांटा, कहा जब दवाई एक ही राम की है तो तुमने 2 बार क्यों लिखा? जब वो एक ही बार में ठीक हो जाता तो 2 बार राम राम क्यों लिख दिया? वो नुकसान कर जाएगा। इसलिए है, मुझे भी चिंता हो जाती कि हमको लगता है जब इतने कथा सुनकर हमको नहीं समझ में आया तो आगे सुनाने का कोई मतलब हो क्या भैया? हाँ, प्रेम से भक्त और भगवान की। आप लोग बैठे ना थोड़ी देर में? हाँ, ठीक। ब्रह्मास्त्र का संधान किया, मन में विचार कर रहा, अभिमन्यु की जो पत्नी है वो गर्भवती है और 9 मास पूर्ण हो रहे हैं, उनका संतान होगी। उसने किया क्या? ब्रह्मास्त्र का संधान किया, गर्भ को नष्ट कर दिया। जैसे ही उत्तरा देवी के पास आया, उसका गर्भ जलने लगा, उसको महसूस होने लगा कि मेरा गर्भ नष्ट हो रहा है। उसने समय को न गवाया और भगवान कृष्ण की शरण में गई। उत्तरा भगवान कृष्ण को पुकारने लगे, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नानं तद भयं पश्य यद्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, महाराज मेरे गर्भ को बचा लीजिए। मेरे प्राण भले ही चले जाएं पर गर्भ मेरा बच जाए। यदि गर्भ नहीं बचा तो पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। उस ब्रह्मबाण की विषम ज्वार भीतर ही गर्भ जलाने लगी। उस ब्रह्मबाण की विषम ज्वार भीतर सुनो प्रभु, मेरे प्राण निकल जाएं, मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे चिंता नहीं, पर इस गर्भ की रक्षा हो जाए। ये गर्भ नष्ट हो गया तो सुनो महाराज, तो इस वंश में निर्वंश हो जाएगा, इस वंश में कोई बालक नहीं रहेगा। भगवान ध्यान करके देखे, हे गुरुपुत्र स्वस्थामा, तेरा इतना निकृष्ट कर्म, ऊंच निवास नीच कर टूटी, इतने अच्छे खानदान में आकर के गुरु द्रोण का पुत्र होकर के इतना नीच कर्म किया कि गर्भ को ही नष्ट करने लग गया। भगवान ने उत्तरा देवी से कहा, सुनो, अपने मन में थोड़ी सी मातृ भावना जागृत करो। जैसे ही उत्तरा देवी ने मातृ भावना को जागृत किया, भगवान अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया
और गर्भ में प्रवेश कर गए। संग गदा को घुमा करके परीक्षित की रक्षा की, उस गर्भ की रक्षा की, गर्भ की रक्षा की, गर्भ की रक्षा की। बाद में भगवान सामने खड़े हैं, बेटी आप स्वस्थ महसूस कर रही हो? उत्तरा देवी कहती हाँ प्रभु अब मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूं। एक बात और आपको बताऊं, जो कार्य भक्त करता है वो भगवान से छिपा नहीं रहता, और जो भगवान कार्य करते हैं वो भक्त से भी छिपा नहीं रहता। ये दूर से देख रही थी कुंती बुआ, कुंती बुआ दूर से देख रही थी। दूर से देख करके जैसे ही भगवान के पास आई, भगवान की स्तुति गाने लगी। हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, हे द्वारिकावासी आप जगतपति हो, जगदाधार हो, परमपिता परमेश्वर हो। प्रणाम करने लगी। जैसे ही कुंती बुआ प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही कन्हैया कहने लगे अरे बुआ मैं तो आपका छोटा भतीजा हूँ, आप मुझे परमात्मा कहती, मुझे ईश्वर कहती हो। कुंती बुआ कहती यही तो तुम्हारा खेल है, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, पर ये क्यों भूल जाते हो कि सभी के माता पिता, सभी के बुआ फूफा तुम ही हो, पर बाबा तो तुम ही हो। भगवान भी आवेश में आ गए, पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहते मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, जिसको जो मांगना हो मांग ले। युधिष्ठिर जी थोड़ा बड़े हैं, उनका पहला है। युधिष्ठिर जी ने मांगा मेरे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए मैं झूठ ना बोलूं। भीमसेन ने मांगा कि मैं भोजन भट्ट, मुझे लोग कहते हैं मैं आपके भजन में भी लग जाऊं, मैं भजन भट्ट हो जाऊं। अर्जुन ने मांगा ये जो गुरु शिष्य का रूप है ये सदैव बना रहे। द्रौपदी जी ने मांगा कि बहन और भाई का जो हमारा आपका संबंध ये सदा बना रहा है। पर जब मांगने का नंबर कुंती बुआ का आया तो उन्होंने बड़ी अद्भुत बात मांगी। कहा महाराज देना चाहते हो तो मैं झोली फैला करके बस एक ही चीज मांगती हूँ। विपदा संतु नासस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, विपदा संतु नासस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कुंती बुआ ने झोली फैला करके मांगा तो कहा जीवन की, पूरे संसार की, जगत की मुझे विपत्ति दे दीजिए महाराज, पूरे संसार की मुझे विपत्ति दे दीजिए। कुंती बुआ कहती हैं मुझे दुख दे दीजिए। भगवान कहते हैं बुआ आपका जब सुख भोगने का नंबर आया तब आप दुख मांगती हो। कहा सुनो जब दुख होता है ना तो परमात्मा का याद बनी रहती है, परमात्मा साथ बना रहता। हमारे जीवन में दुख न होता तो पल पल आप मेरे साथ न होते। एक बार जरा आपको बताऊं कुंती का चरित्र जरा देखो। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में। इनका जन्म से नाम कुंती नहीं था, इनका नाम प्रथा था। एक कुंती भोज राजा हुए, उन्होंने इनको गोद में ले लिया, इसलिए इनका नाम कुंती पड़ गया। जिसका जन्म कहीं दूसरी जगह हुआ, लालन पालन कहीं दूसरी जगह हुआ, उसके जीवन में सुख कहां। फिर देखिए दर्शन करिए जरा, संबंध भी विवाह भी ऐसे व्यक्ति के साथ में हो गया जो जन्म से ही बीमार रहता था, पीलिया का रोग। पांडु महाराज वो सहवास कभी जीवन में नहीं कर सकते थे, उनको श्राप था। बोले फिर संतान कैसे हो? तो दुर्वासा ने एक माला दी थी कि इस माला पे जो भी देवता का तुम मंत्र जपोगे वो आकर के चले। पुत्र हुए। फिर आज समय में पांडु महाराज की मृत्यु भी हो गई। अब वो अपने पांच बालकों को कैसे संभाले? 5 बालकों, 3 इनके बेटे और 2 इनकी छोटी बहन माद्री के बेटे थे, नकुल सहदेव माद्री के। 5 बालकों को ऐसे संभालती जिनको मारने के लिए 100 कौरव पुत्र हमेशा तैयार रहते थे मारने के लिए। कभी विष दे करके, कभी लाक्षागृह, कभी द्रौपदी जैसी चीर हरण की घटना उनकी आंखों के सामने, कभी वनवास। कितने दारुण दुख रहे।
हम आप लोगों को भी चाहिए। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख की गाड़ी तो दुनिया ही चलाती है, सुख दुख की गाड़ी तो दुनिया ही चलाती है, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान ही बनाते हैं। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई, सुख को सब तरसते हैं, सुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख मिलते हैं जिसमें, दुख भी तो सहारे हैं, सुख मिलते हैं जिसमें, दुख भी तो सहारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी
दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैया कुंती ने, ध्यान दीजिए, स्मरण करिए, दुख को मांगा। अच्छा एक बात आपको बतला दें, सुख और दुख क्या है? जीवन में सुख दुख तो आना ही है ना? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख तो लगा ही रहता है। पर ऐसे सुख को क्या किया जाए जिसमें भगवान की याद न आए? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे दुख को तो बार बार बलिहार है जिस दुख में भगवान की याद बनी रहती है। ऐसा दुख मिलना चाहिए। एक बात और जरा समझो, विपत्ति को आप कभी विपत्ति मत समझिए और दुख को कभी दुख मत समझिए। सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? विपदा नहीं वो विपदा, संपदा नहीं वो संपदा। विपत्ति को विपत्ति नहीं और संपत्ति को संपत्ति मत समझिए। विपद नारायण विस्मृति, संपत्ति नारायण स्मृति। भगवान की याद आती रहे तो मानो हमारे पास संपत्ति है, और भगवान के नाम को जब भूल जाओ तो समझो विपत्ति का समय चल रहा, तो संपत्ति नहीं आ। विपत्ति सबसे बड़ी यही है कि भगवान का नाम भूल जाए। एक बार किसी व्यक्ति ने हनुमान जी महाराज से पूछा, हनुमान जी महाराज ये जरा बतलाओ आपके जीवन में दुख कब आया, आपको दुख कब महसूस होता है? हनुमान जी महाराज ने बड़े भाव के साथ कहा, क्या कहते हैं? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न हो, जप तप सुमिरन भजन न हो, जप तप सुमिरन भजन न हो। हनुमान जी महाराज कहते हैं का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जप तप सुमिरन भजन न हो। जब मैं भगवान का सुमिरन नहीं कर पाता हूँ, भजन नहीं कर पाता हूँ, तभी सबसे बड़ा दुख का समय होता, वही सबसे बड़ी विपत्ति होती। प्रयास करिए, कभी भी भगवान का नाम मत भूलिए, याद आते रहिए, सदैव परमात्मा की याद करिए। परमात्मा की याद जैसे ही नहीं करेंगे, चली जाएगी, वैसे ही विपत्ति आना प्रारंभ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा आपका जीवन भगवान ने भजन करने के लिए भेजा है, इसलिए भजन किया जाए। भगवान ने, माता कुंती ने दुख तो मांगा लेकिन भगवान ने दिया नहीं, बुआ कुंती को दुख नहीं दिया। पांडवों को उपदेश दिया, युधिष्ठिर जी महाराज को रात्रि भर समझाया, युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया, अपने पितामह भीष्म के पास लेकर के गए, इनको कुछ उपदेश कर दीजिए। पितामह भीष्म जी उपदेश करते हैं, हे युधिष्ठिर अब तुम राजा बनने वाले हो, राजा के कुछ नियम होते हैं,
कुछ धर्म होते हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। बोले आदेश करें। भीष्म जी महाराज कहते हैं दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। सबसे बड़ा धर्म है केवल दान करना। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? दान करना। दान धर्मान राजधर्मान। दान करना ही चाहिए। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। देखिए धन पवित्र होता है दान करने से। दान धर्म। दूसरे नंबर पे बताया राजा का धर्म क्या होना चाहिए? बोलिए अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करें। स्त्री धर्मान स्त्रियों का धर्म की व्याख्या कर रहे हैं कि राजा का धर्म होना चाहिए कहीं भी हो स्त्री की मर्यादा बचाओ। आपके सामने कभी अन्याय ना हो। अन्याय यदि हो रहा हो आपके अंदर सामर्थ्य हो तो डट करके मुकाबला करिए। अगर सामर्थ्य ना हो तो वहां से उठ करके चले जाइए। इस बात को जैसे ही व्याख्या श्री भीष्म जी महाराज ने की वैसे ही द्रौपदी जी को हंसी आ गया। द्रौपदी जी जैसे हंसी तो भीष्म जी ने पूछा आप हंसी क्यों? तो डर गए। भीष्म जी के सामने हंसना कोई साधारण बात थोड़ी। डरने लगी द्रौपदी जी। द्रौपदी जी से भीष्म जी महाराज कहते हैं बेटी कुलवती नारी कभी बिना कारण हंसा नहीं करते। किस कारण से आपने हंसा? तो द्रौपदी जी बतलाती महाराज आज आप कह रहे हैं कि अपराध होते हैं। देखिए यदि सामर्थ्य हो तो डट करके मुकाबला करिए और नहीं तो उस स्थान पर छोड़ करके चले जाएंगे। भीष्म जी ने कहा हाँ सत्य बात। उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन मेरी सभा में चीरहरण हो रहा था? तब आप उसी सभा में बैठे थे। आपके अंदर सामर्थ्य नहीं था। यदि आप एक बार डांट करके कहते दुर्योधन ये गलत है दुशासन तो वस्त्र को हाथ नहीं लगा सकता तो उसके अंदर सामर्थ्य नहीं था कि वो वस्त्रों का हाथ लगाता। आपने नहीं कहा और ना ही आप स्थान छोड़ करके गए। भीष्म जी कहते हैं कि बेटी तू सत्य बात कहती है। दुर्योधन का अन्न मैंने खा लिया। उसके दूषित अन्न का प्रभाव से मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई। आज इतने बाण मेरे शरीर में लगे एक एक बूंद रक्त निकल गया है तब जाकर के मेरी बुद्धि पवित्र हो गई। इस बात को कह करके शांत हो गए। बोले अब मुझसे कोई बात नहीं करेगा। भगवान के चरणों में मन को लगाया और बस भगवान की याद नहीं रहे है ना। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से ये होना चाहिए। भगवान का नाम लेकर के भीष्म जी महाराज ने अपने प्राण को त्याग दिया। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के द्वारिका में बड़ा भव्य स्वागत हुआ और कुछ समय के बाद सूचना आती है कि जिस बालक की आपने गर्भ में रक्षा की थी उसका जन्म हुआ। कन्हैया कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश फिर हस्तिनापुर आते हैं। उस बालक को खिलाते हैं। परीक्षित नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो तुरंत ही बैठ करके चारों तरफ ढूंढने लग गए थे भगवान को। परीक्षण करने लग गए थे कि हमको गर्भ के अंदर कौन बचाने गया था। इसलिए विद्वानों ने उनका नाम परीक्षित रखा। वो जिसकी गोदी में जाते थे रोने लग जाते थे। जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे उनकी जैसे गोदी में आए वो खिलखिला करके हंसने लग गए। सो इसलिए विद्वानों ने कहा इन्होंने परीक्षण किया सो परीक्षित नाम। परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो गए। युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन को साथ में भेजते हैं श्री द्वारिकाधीश के साथ में। कुछ समय हुआ वही निवास किए। फिर भगवान के स्वधाम जाने की कथा आती है। भगवान स्वधाम गए और वहां से वापस आए तो घटना बताई कि भगवान अब इस मृत्युलोक को छोड़ करके चले। युधिष्ठिर जी को जैसे बात पता चली कुंती बुआ ने जैसे इस बात को सुना उन्होंने अपने प्राणों को वहीं छोड़ दिया। 5 पांडव और द्रौपदी जी
छोटे से परीक्षित को राजा बना दिए और स्वयं स्वर्गारोहण किए। रास्ते में एक एक व्यक्ति अपने प्राणों को छोड़ते हुए चला गया। एक क्षण के लिए युधिष्ठिर जी को भी नरक भोगना पड़ा, उसके बाद फिर वो स्वर्ग में सशरीर गए, है ना। ये आइए परीक्षित जी महाराज अपने राज को बड़ा ही सुंदर ढंग से चला रहे हैं। परीक्षित का विवाह इरावती के साथ हुआ, जिससे उनके जन्म में जयाद 4 पुत्र हुए। एक बार परीक्षित जी नगर भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि समय बदल रहा है। उस समय द्वापर का अंत था और कलयुग आने वाला था। द्वापर का अंत था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। द्वापर का अंत समय था, कलयुग की बारी आई थी। द्वापर का कलयुग की बारी आई है, द्वापर का अंत समय था, द्वापर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई थी। कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता था, मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख में अंधियारी आई थी। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। द्वापर का अंत समय था वह, कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख में अंधियारी आई थी। मानो सुख का सूर्य डूब रहा, दुख में अंधियारी आ रही थी। परीक्षित जी महाराज एक दिन अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकले रात्रि में। तब तक रास्ते में देखा एक काला गलूटा पुरुष, बड़ा विशाल गाय वाला, एक गाय के और एक बैल के पीछे नंगी तलवार लेकर के दौड़ रहा। बैल के 4 पैर होते ना, 3 पैर कट गए, एक पैर से वो बेचारा किसी प्रकार चल रहा था। वो गाय नहीं थी, वो है कौन? वह गाय नहीं है पृथ्वी पति, यही पृथ्वी कहलाती है। गाय नहीं है पृथ्वी पर, यही गाय कहलाती है। गाय नहीं है पृथ्वी पर, ये गाय नहीं है पृथ्वी पर, गाय नहीं है पृथ्वी पर, यही पृथ्वी कहलाती है, यही पृथ्वी कहलाती है। अपनी भविष्य की व्यथा सोच, अपनी भविष्य की व्यथा सोच, दुनिया से भागी जाती है। वो गाय नहीं, वो साक्षात पृथ्वी है। वो साक्षात पृथ्वी है। काला गलूटा पुरुष कोई पुरुष नहीं, वो साक्षात कलयुग है। कलयुग नंगी तलवार लेकर के उसको पैर काटने का प्रयास कर रहा है। और जो बैल है, बैल साक्षात धर्म है। धर्मावतार में बैल नहीं,
पर धर्म पाता हूँ। अपनी निर्बलता के कारण, अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़ कर जाता। वो धर्म और कोई नहीं, साक्षात बैल, जो बैल बना है ना, वो साक्षात धर्म है। उसको भी कलयुग नष्ट करना चाहता है, नंगी तलवार लेकर के। जैसे इस दृश्य को देखा तो स्मरण करिए जरा, परीक्षित जी ने धनुष को तान लिया, बाण निकाल लिया। हमरे साम्राज्य में ये कौन आ गया है, गाय को मारने के लिए दौड़ रहा है, बैल के पैर काटना चाह रहा है, लाज नहीं आती। कहता महाराज अब मेरा समय आ गया, मैं कलयुग हूं। का सुनो, तुमको ये लग रहा होगा कि अर्जुन नहीं तो कोई वीर नहीं है, अर्जुन का मैं बहुत, इन बाणों में भी उतनी ताकत है जितनी अर्जुन के बाणों में ताकत थी। मैं चाहूं तो तेरा समूल नष्ट कर सकता हूं। कलयुग कहने लगा महाराज मुझे नष्ट कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार रविवार के बाद सोमवार आना ही आना है, उसी प्रकार द्वापर युग के बाद कलयुग आना ही आना है। इसको कोई बदल नहीं सकता। परीक्षित जी ने कहा सुनो, कहां चक्कर में पड़े हो, समूल नष्ट हो जाएगा। समूल उसको लगा कि वास्तविकता ऐसा हो सकता है, तुरंत चरणों में गिर गया। महाराज मुझे क्षमा करिए। क्षमा धर्म क्षमा यस्य, क्षमा दान क्षमा यसा, क्षमा स्वर्गस्य सोपा, नमति वेद विदो विदु। क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही यस्य। महाराज क्षमा ही सब कुछ है, मुझे क्षमा करिए। आप जो स्थान दोगे, जहां बता दोगे, मैं वहीं रह जाऊंगा, मैं उससे आगे नहीं करूंगा। जो लोग बात बात में कहते रहते हैं भैया कलयुग चल रहा, हर जगह कलयुग नहीं है, बात समझिएगा। परीक्षित जी ने उनको कुछ ही स्थान दिए हैं, हर जगह कलयुग आप छोड़ी है। अब यहाँ पंडाल के अंदर हम आप लोग कथा सुने, यहाँ कलयुग आ सकता है? नहीं आएगा। कलयुग सिर्फ स्थानों पे रहता है। कहाँ कहाँ ये जरा जानिए। युधिष्ठिर जी ने स्थान दिए, कौन कौन सा स्मरण करिए जरा। दूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्र धर्मश्चतुर्विधा। सबसे पहले दूतम, भैया जहां पर जुआ खेला जाता है ना, वहां पर कलयुग रहता है। दूतम। दूसरे नंबर पे पानम, जहां पर मदिरा पान होता है, वहां पर भी कलयुग रहता है। ए भैया जहां पर 200 ग्राम अंदर भी बंदा सिकंदर, जहां पर ये हाल है कलयुग वहां रहता है। जहां पर जुआ खेला जाता है, जिसके यहाँ जुआ खेला जाता है उसके यहाँ कलयुग का वास। जिसके यहाँ मदिरा पान होता है वहां कलयुग का वास। तीसरे नंबर पे आ जाइए। दूतम पानम स्त्रियः सूना, जहां पर स्त्री गमन होता हो, पर पुरुष गमन होता हो, वहां पर कलयुग का स्थान। चौथा स्थान जहां पर अहिंसा हो रही हो, अकारण मृत्यु हो रही हो, युद्ध स्थल पे, वहां पर कलयुग का वास है। जिस जगह जुए बाजी हो या झूठी गोपड़िया चलती हो, जगह जुए बाजी हो या झूठी गोपड़िया चलती हो, जिस जगह जुए बाजी हो या, जिस जगह जुए बाजी हो या
जिस जगह जुएबाजी होया, झूठी झोपड़ियां चलती हो, झूठी झोपड़ियां चलती हो, वैसाए जहाँ निवास हो, वैसाए जहाँ निवास करे, मैं भी पलियां झलकती हूँ। चार स्थान दिए, जहां पर जुएबाजी होती है वहां पर कलयुग का निवास, जहां पर मदिरापान होता वहां कलयुग का निवास, जहां पर पर स्त्री, जहां पर वैश्याओं का निवास हो वहां पर कलयुग का वास, वध स्थल जहां पर अहिंसा हो रही हो वहां पर कलयुग का वास। अच्छा, इन्हीं पे क्यों है ये बात समझिए, इन्हीं चार जगह कलयुग क्यों रहता है? क्योंकि जहां पर जुआ होता वहां पर सच नहीं बोला जाता, सच बोल करके कोई जुआ जीत नहीं सकता जब तक छल कपट नहीं किया जाए। साक्षात युधिष्ठिर जी नहीं जीत पाए थे, वो भी जुए के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, वो सत्यवादी थे, जुआ हार और कपटी शकुनी था, वो जुआ जीत गया। जहां पर जुआ होता वहां बिना कपट के जीता नहीं जा सकता, इसलिए वहां कलयुग रहता क्योंकि झूठ बोला जाता है। नहीं असत्य संपादक पुंजात, असत्य के समान कोई दूसरा पाप नहीं। बात समझ में आ गई? दूसरा, जहां पर मदिरापान होता है वहां पर क्या होता है? अभिमान आ जाता है। जब आदमी 250 ग्राम 100 ग्राम अंदर डाल ले, फिर कहा सुनाए भैया, फिर वो अपने आप नहीं रहता है, बस कह गए बस बताओ कितना देना, खरीद लेंगे, तुम्हारा खानदान खरीद लेंगे। एक समय यहाँ एक मदिरा पीने वाला सामने खड़ा हो गया, राजा साहब पालकी लिए जा रहे थे, हाथी के ऊपर सवार बढ़िया जा रहे हैं, और एक दारू पीने वाला भाई सामने खड़ा हो गया और राजा साहब से कहता है, राजा साहब ये बकरा के बताओ पैसे कितने देते हैं? अब उसको हाथी वो बकरा लग रहा है, तो मदिरा पिए। राजा साहब ने उससे कुछ कहा नहीं, कहा सुनो इनको बस बंद करो और कल जब इनकी उतरे हो तब लाना, तब हम बकरा बेचेंगे इनके हाथ से। ए भैया, रात में उनको बंद कराया गया, सुबह उतरी, सुबह राजा साहब ने उनको बुलाया, कहा देखो कितने का हमारा तुम बकरा खरीदोगे बताओ? हाथी था, कहने लगा रे महाराज अपराध, दारू पीने के बाद हाथी भी बकरा दिखाई पड़ता, अभिमान आ जाता है। जब 100 ग्राम अंदर फिर बंदा बस चला वो क्यों, अरे मैं हूं तो क्या क्यों डरते होता है ना, ये मदिरा पीने से अभिमान आ जाता है। तीसरा, जब पर स्त्री पर पुरुष गमन होता वहां काम रहता है, जहां पर वध स्थल होता है, हिंसा होती वहां जो गुण का वास होता है, इसीलिए कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा महाराज आपने अभी मेरी कमियां देखी, अभी आपने गुण नहीं देखा, हमारे अंदर गुण भी बहुत अच्छे हैं। बोले गुण कौन सा अच्छा है? बोले इस संसार में हमारे समय में जो एक बार भी भगवान का नाम ले ले वो भव सागर तर जाता है। कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि 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 नहीं पारा। कलयुग का सबसे अच्छा गुण नतमसान योग समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिना। जो फल योग समाधि से नहीं मिलता
कलौ केशव कीर्तनाथ, केवल भगवान का नाम जप लो फल मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर में उतर है। ए भैया सुमेर सुमेर में उतर है। बात समझ में आने ना। कलयुग का सबसे अच्छा परीक्षित जी ने भी कहा एक अच्छा गुण तो एक सबसे सुंदर स्थान में देता हूं, जाओ सोने में निवास करो। कहां निवास करो? जो अहिंसा के द्वारा कमाया हुआ स्वर्ण है उसमें वास करो। परीक्षित जी उस दिन सोने का मुकुट लगाए हुए थे। वो सोने का मुकुट जरासंध का था, अहिंसा के द्वारा कमाए हुए था। उसी मुकुट के अंदर वो बैठ गया। जब बैठ गया मेरे भाई तो ध्यान दीजिएगा, कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ी। जंगल में घूमते घूमते पहुंचे, एक प्यास लगी, एक आश्रम था समीक ऋषि का। उस समीक ऋषि के आश्रम पे जैसे ही पहुंचे जल की मांग करने लगे, मुझे जल पीना है, जल पिलाओ। समीक ऋषि समाधि में बैठे थे, वो नहीं जान पाए कब हमारे यहाँ कौन आया। अब राजा के मस्तक के ऊपर, सिर के ऊपर कलयुग तो सवार ही था। मरा हुआ सांप पड़ा था, वहीं बाण से सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में ए भाई जैसे गले में डाला है। कुछ ऋषि कुमार ये दृश्य दूर से देख रहे थे। दौड़े दौड़े समीक ऋषि के पुत्र से जाकर के बतलाया, जाकर के बतलाया कि कोई राजा आया है, आपके पिता के गले के अंदर मरा हुआ सर्प डाल दिया गले में। श्रृंगी ऋषि क्रोध में आ गए। वो छोटा सा बालक, श्रृंगी ऋषि की उम्र 5-7 वर्ष थी, क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि। हे राजन, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तक्षक सर्प से, सर्प के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। रे सचिंद्रपाल हो सावधान, निज कर्मों का फल पाएगा। रे सचिंद्रपाल हो सावधान, रे सचिंद्रपाल हो सावधान, निज कर्मों का फल पाएगा। निज कर्मों का फल पाएगा। इस आज से ठीक 7वें दिन, इस आज से ठीक 7वें दिन, तक्षक तुझको डस जाएगा। श्रृंगी ऋषि कहते हैं, रे सच निर्माण हो सावधान, निज कर्मों का फल पाएगा। इस आज से ठीक 7वें दिन तक्षक तुझको डस, तक्षक डसेगा। परीक्षित जी महाराज उतरे, जैसे घर आए, मुकुट को उतारा। मुकुट को जैसे ही उतारा, कलयुग उतर गया। उनकी बुद्धि निर्मल हो गई, मन में विचार करने लगे, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, एक संत का अपराध हो गया। संत के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया, मेरी मुक्ति कैसे होगी? समीक ऋषि के पास श्रृंगी ऋषि आए, रोने लगे, सर्प को उतारा। रोते हुए जैसे आवाज सुनी तो कहने लगे, बेटा क्यों रोते हो? श्रृंगी ऋषि नहीं बताया। ध्यान करके देखा, पूरी घटना जान गए वो कि परीक्षित के सिर के ऊपर कलयुग सवार था। वो इसलिए कि पर मेरे पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, ये गलत हुआ। श्रृंगी से कहने लगे, बेटा तूने बहुत गलत कार्य किया है, भविष्य में ऐसा राजा अब कभी होने वाला नहीं। हमारा अच्छा राजा है, जाओ
अपने शिष्य को भेजा। गौरमुख नाम का एक शिष्य था कि जाओ राजा को बताओ 7 दिन में मरने के लिए, 7 दिन में उनको मरने का दिन तो निश्चित ही होगा, 7वें दिन वो मर जाए। 7 दिन में यदि अपनी मुक्ति का कोई साधन कर सकते हैं तो वो कर ले, बता कर क्या होगा। गौरमुख नाम का शिष्य आया, बतलाया। परीक्षित जी महाराज कहा अच्छा हुआ कि मेरे अपराध का दंड मिल गया। अपने कुल पुरोहित के पास गए, 7 दिन में मरने का वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, 7 दिन में जिसकी मृत्यु आ गई। ये प्रश्न उनका नहीं, वो पूछ रहे 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उनका प्रश्न नहीं है, ये हम और आप सबका प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में ही होनी। 8वां दिन है ही नहीं मेरे भाई। 7 दिन में आपको मरना, 7 दिन में हमको भी मर जाना, क्योंकि 8वां दिन ही नहीं। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 8वां दिन बना ही नहीं। इसलिए ये प्रश्न हम आप सबका है, संत के पास खोज करना है। ऐसा कोई संत मिल जाए जो मेरे मुक्ति का साधन बता दे, क्योंकि संत ही रास्ता बतला सकते हैं। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। मुझे सद्गुण देते थोड़े, ऐसा कोई हरि को गुरु हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता। भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरा मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
करते करते श्री गंगा जी के किनारे आ गए। गंगा जी के किनारे बैठे हैं, मन में विचार करें कोई ऐसा संत आ जाए जो प्रभु मिलन की रास्ता बताए। संत आए, इकट्ठा भीड़ लग गई। जो सुना कि हमारे राजा को श्राप मिली है वो दौड़ता हुआ चला है। अत्रि वशिष्ठा शवनो सरिद्वान, अत्रि वशिष्ठ सरिद्वान जैसे विद्वान आकर के बैठे। पर कोई ये नहीं बता सकता कि मुक्ति का साधन क्या। 7 दिन में व्यक्ति ऐसा कौन सा उपाय करे जिससे मुक्ति सरल हो जाए, मृत्यु सरल हो जाए। तब तक वहां पे श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो रहा। प्रेम श्री सुखदेव जी महाराज की। सब संत महात्मा विचार ही कर रहे थे कि इतने में साक्षात भगवान व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के रूप में वहां पहुंचे। तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र यद्रच्छया गामट मनोनुपेक्षा आलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतेश्च बालैरविदूत वेशम्। तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र साक्षात व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता। प्रेम श्री सुखदेव जी महाराज की। स्वरूप कैसा है? लिंगो निजलाभ तुष्टो। वो शरीर पे कुछ नहीं पहने, बस 4 अंगुल की कोपीन पहने। इतना सिद्ध महापुरुष आ रहा है। बोले तब तो बहुत से संत भी उनके पीछे आ रहे हैं। बोले नहीं साहब, सुखदेव जी महाराज का कोई शिष्य नहीं। जिस गांव से निकलते छोटे छोटे बालक निकल पड़ते, वो नंगा बाबा जा रहा है, वो नंगा बाबा जा रहा है। ऐसे अवधूत वेशधारी भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और सुखदेव जी महाराज से ही प्रश्न कर लिया, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बात कर, है ना। सुखदेव जी महाराज आ गए हैं, बैठ गए, बढ़िया सुंदर सा पूजन हो गया। सुखदेव जी महाराज के परीक्षित का संवाद कल से प्रारंभ होगा, ठीक है। अब 2 बार भगवान का पावन नाम, फिर आरती होगी। एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, दिन की कथा ठीक 1 बजे से प्रारंभ होगी, है ना, 1 बजे से 4 बजे, और रात्रि की जो कथा है वो 7 बजे से प्रारंभ होगी, क्योंकि समय बहुत हो जाता है, इधर फिर कोई बैठता नहीं है ना। तो जो रात्रि की कथा है वो 7 से 10, ठीक ना। हाँ, और जो दिन की कथा वो 1 से 4। आप लोगों को भी समय मिल जाएगा, हमको भी मिल जाएगा। आइए 2 बार भगवान का पावन नाम गुनगुनाते हैं, उसके बाद फिर आरती। सब लोग खड़े हो जाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन
द्वारकाधीश सरकार की, भागवत भगवान की। अपने अपने स्थान पे सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हम आप सभी लोग भगवान की आरती करेंगे। आरती जल बैठिए। हरि ओम चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षु सूर्य उजाय रस्त्रत्रादयश्च प्राणसंहादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करती हर पल। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करती हर पल। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चिर दिलाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चिर दिलाता। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। दासी दास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। पूरी मौन में करुणा अवतार संसार सारा, स्वभाव संपम हृदयारविंदे भवानी शरणं नमामि। माता शिवा त्वमेव त्वमेव वरदो सदा त्वमेव, ज्ञानवनं त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव देवा मम देव देवा मम देव देवा। ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्योपजाय